हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद थैंक यू करना चाहूँगा। हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए उसके लिए, हालांकि छोटा सा नंबर लग रहा है मानता हूँ। 100 सब्सक्राइबर पहुँचने में बहुत मेहनत लगी है और उसके लिए थैंक यू सो मच आपको दिल से। और अगेन थैंक यू इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आज कि क्योंकि अभी माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है, सबके माइंड में आई थिंक चल ही रहा होगा, है ना, कि यार मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ग्लोबल सिनेरियो बहुत खराब है तो मार्केट कैसे जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि चलो देखते हैं ना, मतलब हमें नहीं पता ऊपर जाएगी नीचे, पर चार्ट क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्योंकि चार्ट सब बोलता है, आपको भी पता है, सबने सुना भी होगा कि चार्ट सब बोलता है। इसलिए करते हैं टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्पेशली, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम ज़्यादा लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो हमने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे मैंने कुछ जो है ड्रॉ किया हुआ है, कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, उनको पहले समझते हैं हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको एनालिसिस करना सिखाना, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद से ही एनालिसिस कर पाओ यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो मैंने देखो वीकली चार्ट लिया है, वीकली चार्ट पे अगर देखोगे तो मैंने 2 लेवल ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला था। ये वाला जो एरिया है ये हमारा किसकी तरह काम किया था, प्रीवियस टाइम पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, और बिल्कुल रिसेंट में इसने सपोर्ट की तरह काम किया था। ठीक है, तो बस इन 2 के लेवल पे, और फिर अगर पीछे भी देखेंगे तो ये काफी बार सपोर्ट का काम कर चुका है। यहाँ पे इसने थोड़ी सी 2 वीक के लिए रेजिस्टेंस का काम किया था, और यहाँ पे भी प्रीवियसली इसने एक बार रेजिस्टेंस का काम किया था। तो इसलिए मैंने ये लाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल सिंपल 16,783 यानी 16,783 पे हमने ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, कुछ नहीं, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा हो तो उसको ड्रॉ कर लिया। अब देखोगे तो यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला, अगेन बाउंस देखने को मिला, बट 3 दिन से हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। सबसे पहले इसको समझें, कंसोलिडेशन क्या होता है, जब कैंडल की रेंज के अंदर अटक जाती है, ना ऊपर जा पाती ना नीचे, तो उस लेवल को कंसोलिडेशन लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिन से कंसोलिडेशन लेवल चल रहा है। अब इस कंसोलिडेशन लेवल में अगर देखोगे, जब भी क्या होता है कि निफ्टी कंसोलिडेट होता है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है। अब ये समझने वाली बात है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किस साइड आने वाला है। उससे पहले हम रेजिस्टेंस को समझते हैं। यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, फेक ब्रेकआउट हमारा निकल गया था। अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस की, और यहाँ पे भी पूरा नहीं आ पाया था, बट अगेन रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया था। तो मैंने बिल्कुल सिंपल रेजिस्टेंस को देखा और वहां पे एक लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, उसकी बेस पे मुझे सीधा सा फंडे के हिसाब से बिल्कुल सिंपल और इजी वे में 18,132 एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के मिल गया कि अपर साइड में 18,132 रेजिस्टेंस लेवल है, डाउन साइड में 16,783 यानी 780 के अराउंड हमारा एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होते, ना तो अप साइड में मोमेंटम आने वाला, ना डाउन साइड में मोमेंटम आने वाला। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि मैंने ये जो ड्रॉ किए हैं, यानी ये 2 वाले ब्लू लाइन, ये कि मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर जा सकते हैं, या फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ से ऐसे नीचे जा सकता है। तो ये मैंने क्यों ड्रॉ किए हैं समझते हैं। अब देखो मार्केट चल रही है कंसोलिडेशन वे में। ठीक है, अब चांसेस है कि 3 दिन से कंसोलिडेशन हुई है, और कंसोलिडेशन किसके बाद हुई है ये समझना जरूरी है। गिरावट के बाद कंसोलिडेशन हो रही है। ठीक है, और ये एक छोटा सा स्विंग था, ये भी ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, तो गिरावट के बाद कंसोलिडेशन मतलब कि अब मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। इसलिए अगर देखोगे तो मैंने सीधा जो है सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिखाया हुआ है। ठीक है, आप देख भी रहोगे मैंने सीधा यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिखाया है। इसका यही रीजन है, क्यों दिखाया है, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट वीक आने वाला वीक है वहां पे बहुत स्ट्रांगली डाउन साइड में ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी के अंदर। अगर अप साइड में आता है तो पहले तो हमारा ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मुझे लगता है 1 वीक के अंदर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को भी मिल सकती है, अगर अप साइड में निकला तो। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि एक हल्का सा रेजिस्टेंस में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार जो है पुल बैक करके फिर हमें नेक्स्ट ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, और निफ्टी के अंदर डाउन साइड में ऐसे ही कि एक बार ये लेवल ब्रेक होगा, फिर रिटेस्ट होकर फिर अगेन जो है नीचे की साइड में जा सकता है। ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि रिटेस्ट ना हो, कॉन्टिन्यूस डाउन चला जाए, ऐसा भी हो सकता है।
तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने बिल्कुल सिंपल एनालिसिस किया। मैंने कोई बहुत ज़्यादा कोई इंडिकेटर, कोई मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन या कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। सब आपके सामने, एक बार क्लियर करूँ, अभी लग रहा होगा कि ज़्यादा हो गया ये। देखो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रखा है ना, बिल्कुल साफ और सीधा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, उसकी बेसिस पे सिंपल एनालिसिस किया। आप भी कर सकते हो, ईजी है। चलो बढ़िया, ठीक है, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। आई होप आपको ये समझ आएगा, तो वीडियो को देखो लाइक कर दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल वे में आपको समझा सकूं, ताकि एक बिगिनर भी जो है एनालिसिस कर सके चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, ये फ्री वर्जन है इसलिए इसमें ऐड आती रहती है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो मैंने एक बस सिंपल नीचे जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, छोटी सी वीकली बेसिस पे, ठीक है। ये सिंपल है, बस आपने क्या किया, 2 स्विंग को पकड़ा और उनके नीचे की जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब समझ लेते हैं ऊपर वाली, ये यहाँ पे हमें 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिले हैं। तो हमारे लिए बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 41,872 के अराउंड, ठीक है। तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब उससे पहले एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अच्छा, मैं इनसे पहले बता दूं कि वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो रही है, उसके लिए मैं सॉरी भी कहूँगा। बट मेरा है कि मैं कुछ छुपा नहीं पाता। कुछ लोग होते हैं आधी चीज़ें बताते हैं, आधी छुपा लेते हैं, बट मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो सामने सीखने वाला बैठ गया है ना, तो वो अच्छे से सीख के ही जाए, ऐसा नहीं आधा अधूरा ज्ञान लेके जाए, ठीक है। तो मैं यही कोशिश रहती है। इसके बाद कुछ 2-4 फैक्ट्स भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे वो फैक्ट जो है मार्केट के जो है ड्राइव में हेल्प करेंगे, या अपसाइड ड्राइव या डाउन साइड ड्राइव, किसी ड्राइव में भी हेल्प कर सकते हैं। तो वो 4 फैक्ट भी, 4 से 5 फैक्ट है, वो मैं जरूर आपसे शेयर भी करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और अभी भी जो है मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो अगर ये वाला ब्रेक हो जाता है तो चांसेस है फिर हमें अपसाइड जो है नया मोमेंटम अपसाइड को देखने को मिल सकता है। बट मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी करेक्शन आना बाकी है मार्केट के अंदर थोड़ा सा और। बट ध्यान रखना, ये वाला करेक्शन ऐसा है, इसमें कभी भी अपसाइड मूव स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए हम अगर लॉन्ग टर्म आप बाय करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म थोड़े थोड़े बाय करते हो चलना, ठीक है। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे वाले स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि 37,900 के अराउंड का जो सपोर्ट है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये वाला सपोर्ट होगा जो 36,200 के अराउंड हमारा एक सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, यहाँ पे सीधा जाके मार्केट रुक सकती है, यानी 2-3 वीक के अंदर, ठीक है। 2 वीक आने वाले 2 वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो है रुक सकती है। अगर ये भी ब्रेक हो गया, मान लो ये भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ से एक पुल बैक के बाद अगर एक नया ब्रेकडाउन आ गया तो चांसेस है इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ सकती है। तो डाउन साइड में इतना मूव देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए मैं इतना ज़्यादा कन्विक्शन मेरे अंदर अभी भी नहीं आ रहा है कि अप साइड मूव इतना स्ट्रॉन्ग आएगा। आ सकता है बट स्लोली एंड स्टेडीली आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आएगा। अब उसके रीजंस जान लेते हैं। अब उसके ये चार्ट समझ में आ गया, मैंने इजीली कैसे ड्रॉ किया आपको समझ में आ गया। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया था तो डेफिनेटली अब ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो ये रीजंस है। तो मुझे डाउन साइड थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है कि मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि चार्ट थोड़ा सा ऐसा ही कुछ बता रहा है कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मार्केट को हिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट जो रहने वाला है, यूएस बॉन्ड यील्ड दोबारा से अपसाइड में चली गई है, वो एक नेगेटिव साइन है। बॉन्ड यील्ड देखो, बॉन्ड यील्ड को हम क्यों देख रहे हैं बार बार, मैं क्यों शॉर्ट वीडियो के अंदर बॉन्ड यील्ड बताता हूँ, उसका रीजन समझो क्या है। उसका रीजन ये है ना कि बॉन्ड यील्ड ज्यादा होने का मतलब मार्केट में से पैसा निकल के बॉन्ड में ज्यादा जा रहा है, यानी इक्विटी सेगमेंट या ऑप्शन सेगमेंट में से निकल के बॉन्ड यील्ड में ज्यादा जा रहा है, उसकी वजह से मार्केट जो अपसाइड नहीं जाएगी। डॉलर इंडेक्स देखो, डॉलर इंडेक्स जब तक ऊपर है पैसा मतलब कमजोर होता जाएगा और हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तीसरा रीजन, क्रूड ऑयल 4% टूट गया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन मानता हूँ। 4% टूटना, 85 पे आ गया। WTI क्रूड की बात कर रहा हूँ, वो एक अच्छा साइन है। हमारा विक्स जो 10% टूटा था कल, बट वो खुलते ही दोबारा फिर चढ़ जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वो, क्योंकि गैप डाउन खुल गया तो वैसे ही वो एकदम जंप मार जाएगा उतना ही, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट याद रखना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप पूरा चार्ट को इतना अच्छे से नहीं जानते,
तो कोशिश करो कि चार्ट भी पढ़ो और जो आसपास क्या हो रहा है उनको ध्यान रखो, ताकि एक आइडिया, एक विजन मिल जाए कि ये चीजें हो सकती हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा, कुछ तरीका मिला होगा कि कैसे आप वीकली एनालिसिस कर सकते हो और आगे का व्यू बना सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शॉर्ट्स वीडियो में अपडेट डालते ही रहते हैं। बाकी टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स जो है डलने ही वाला है, वो भी आप मिस मत करना। और डेली लाइव अपडेट तो मैं डालता ही हूँ, वो भी मिस मत करना, यानी बहुत कुछ है आपके लिए। और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, 100 सब्सक्राइबर हो गए, अब बढ़ाने हैं ना, है ना। 100 तो पहुंच गए, अब आगे भी पहुंचेंगे धीरे धीरे, आपकी मदद से, आपकी हेल्प से, आपके सपोर्ट से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फरिन। जय हिंद।